कैथल के फर्श माजरा गांव में एक फार्म पर किसान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैथल के उपायुक्त ने फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान आयुक्त सुजान सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिशा में काफी सफलता भी मिली है। हमारे जिले के किसानों ने इस चुनौती को बिल्कुल स्वीकार किया और इसके प्रबंधन में जो भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध थी या उनका अनुभव था, उन दोनों को मिला के उन्होंने इस अवशेष प्रबंधन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। और आंकड़े जिस तरह से अभी बताए गए थे उनमें काफ़ी गिरावट आई है। पिछली बार 1400 से ज़्यादा एक्टिव फायर लोकेशंस थी, वो इस बार घट के 800 के आसपास हुई हैं। और इसमें भी जो एरिया है, जो 800 के आसपास जो हमारी एक्टिव फायर लोकेशंस थी, उनमें एरिया जहां ये दिखाया गया उसमें भी बहुत बड़ी कमी हुई है। और रेड जोन के एरियाज़ में बहुत कमी हुई है। 72 हमारे गांव जिले के ऐसे गांव हैं जहां पर कोई भी इस तरह घटना नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि लोगों का रुझान है कि हम फसल अवशेष की तरफ ध्यान दें और फसल अवशेष जलाने जैसी घटना की पुनरावृत्ति हमारे जिले में ना हो। कैथल उपायुक्त फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर एक तरफ तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और किसानों को सम्मानित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पराली प्रबंधक इसकी पोल खोल रहा है। पराली प्रबंधकों का कहना है कि पराली प्रबंधन में बहुत ज्यादा खर्च आता है। सरकार जो सब्सिडी देती है वह भी जल्दी नहीं मिलती। उसके बाद जो पराली के गट्ठे बनाए जाते हैं उसको जरूरतमंद फैक्ट्रियों को भेजा जाता है, परंतु उनको वहां से समय पर पैसा नहीं मिलता और उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो जाता है। और क्या कुछ कहना है इन पराली प्रबंधकों का, आप भी सुनिए। अच्छा तो बहुत है सर, सरकार मशीनों में सब्सिडी तो दे रही है। उसके बाद जो ट्रैक्टर हैं, एक मशीन के साथ कम से कम 3-4 ट्रैक्टर चाहिए हैं। लेबर भी है, कम से कम 100-150 बंदे चाहिए एक मशीन के साथ। तो जैसे कि आप सरकार भी सम्मानित करती है, आपको नाम भी होता है आपका, लेकिन क्या आपको भुगतान की कोई दिक्कत आती है? भुगतान में जैसे जी कई फैक्ट्री हैं, जैसे सेंसन पेपर मिल है, उसकी पेमेंट ठीक है जी, वो आज नहीं तो कल पेमेंट दे रही है सर। जैसे कांगथली है, अड़ेवा है, इन फैक्ट्री की पेमेंट में बहुत दिक्कत है जी। तो फिर कैसे मैनेज करते हो आपको? बस मैनेज इधर उधर से जी लोन वगैरह करके मैनेज कर रहे हैं जी। तो सरकार से क्या अपील है? सरकार से अपील है कि सर कुछ तो प्लांट लगाया जाए। अब की बार जो पराली गांठे हैं ना, 60-60 रुपये 70-70 रुपये क्विंटल बिकी हैं सर, उसमें खर्चा भी पूरा नहीं हुआ किसानों का। और एक जो ये मिल ले रहे हैं गांठे, इनको पेमेंट के बारे में कहा जाए कि पेमेंट जल्द से जल्द डालें। पराली जो आपने गट्ठे बनवाए या बनवाए हैं बनवाए हैं तो आगे बिक जाते हैं? नहीं बिकते। फिर क्या करते हो? बस ये बेलर वाले तो दिए जी, इन्हीं को दिए भाई, इन्होंने करा मैनेजमेंट कैसे करा, बाकी इसको पैसे दिए बनवाई के। और तो बाद में उसका भुगतान मिल गया आपको? नहीं कुछ नहीं। कितना पैसा रहता होगा आपका इसके ऊपर खर्च जी? 1000 रुपये ले रहे हैं। नहीं, जो आपने गट्ठे इनको वापस दे दिए उसका भुगतान हुआ आपको? नहीं, कोई भुगतान नहीं हुआ। तो कितना बकाया रहता होगा आपका? बकाया क्या जी, ये पराली ले जाए जी, 1000 रुपये हमारे पे खर्चा ले जी। सीधा किला का जी अपनी उठा कर ले जाए, पेमेंट नहीं अपने पल्ले देने पड़े जी उठाने का जी। पराली प्रबंधन में सर मेरे पास 2 बेलर हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहा सर, लेकिन उसकी अभी पेमेंट नहीं हो रही मिल से। अभी कुछ थोड़ी पेमेंट हुई है 25-30%, बाकी पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो दिक्कतें क्या आ रही हैं इसमें? बस पेमेंट नहीं आ रही जी, जैसे आगे भी हमने लेबर के देने हैं या कैसे भी है, तो पेमेंट आएगी तभी समाधान होगा। तो सिस्टम क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा, क्या दिक्कत है? पता नहीं सर, ये तो मिल वालों को पता है क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पा रहे पेमेंट। साफ है कि प्रशासन पराली प्रबंधन को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करते रही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पराली प्रबंधक बुरी तरह से परेशान हैं और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।